बेस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है दोस्तों। चुनाव प्रचार आज शाम तक थम जाएगा। दोनों गठबंधनों के जो महारथी हैं वो सब के सब मैदान में जो भी उनके पास अस्त्र शस्त्र था वो सब के सब चला चुके हैं। अब सारी जिम्मेदारी जो है मतदाताओं पर है कि मतदाता परसों जाकर किसको मतदान करते हैं, किसके पक्ष में मतदान करते हैं। वैसे दोनों तरफ से बहुत ही घटिया किस्म के आरोप प्रत्यारोप होते रहे। लोगों को बड़े बड़े लोक लुभावन वादे किए गए। इसके बाद में 2 दिन पहले एक यहाँ का स्थानीय चैनल है झारखंड का, उसने एक स्टिंग ऑपरेशन जो है जो उन्होंने कर रखा है उसको उन्होंने टेलीकास्ट किया। उसमें क्या था उसको बताऊं उससे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं, बचपन से किताबों में पढ़ रहा हूं कि झारखंड बहुत अमीर है, खनिज संपदा से लबालब है, लेकिन जो झारखंडी हैं वो बहुत ही गरीब हैं। जब इस स्टिंग ऑपरेशन को मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि ये बात तो सबको पता है। झारखंड में कोई भी चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो वो समाज सेवा के लिए, समाज उद्धार के लिए तो चुना नहीं जाता है। अगर वो आपके लिए कुछ कर देता है तो उसको ये समझिए कि उसकी ये दरिया दिली है कि उसने कुछ कर दिया है। अन्यथा यहाँ पर 24 साल से जो भी सरकार रही हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सबने यही तो किया है। झारखंड को दोनों हाथों से लूटा है। इसमें यह हो सकता है कि एक पक्ष कहे कि हमने कम लूटा है, दूसरा कहे कि हमने ज्यादा लूटा है। लूटा तो सबने है। अगर लूटा नहीं होता तो झारखंड की क्या यही आज दशा होती कि यहाँ पे बेरोजगार युवा जो है वो रोजगार के उम्मीद में अपनी जान गंवा दे रहे हैं, सड़कों पे धमाचौकड़ी मचा रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं। और जिनको रोजगार मिला भी है उनको भी पूर्ण रोजगार नहीं मिला है। वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत जो है उनको कहीं कहीं पे कुछ रोजगार दिया गया है। वो भी प्रतिदिन धरना पे बैठते हैं, कभी कि हमारी सैलरी को बढ़ा दो या फिर कभी कि हमें जो है परमानेंट करो। ये तो चला आ रहा है। और इसमें न तो भाजपा ये कह सकती है कि मैं दूध से धुला हुआ हूं, और न ही कांग्रेस और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठबंधन है उसके नेता कह सकते हैं कि मैं या मैंने या मेरे गठबंधन ने झारखंड के लोगों के लिए बहुत सारा काम किया है। मजेदार चीज है कि स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा ही समानता का भाव है। वो आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, महतो हो, सवर्ण हो, जो भी हो, हर जाति वर्ग के नेता जो बात कर रहे हैं उस स्टिंग ऑपरेशन में, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग जो है छुट्टों के 10-20 पैसे 2-4-5 रुपयों की बात कर रहे हैं। वो यहाँ पे करोड़ों में बात कर, 2 पे 1 जीरो बिठा दो, 20 करोड़ दे दो। यहाँ पे कोई योजना क्यों नहीं सफल हो पा रही है? यहाँ पे जल जीवन मिशन, जिसमें सबको पता है कि करोड़ों का घोटाला हुआ है। ये अलग बात है कि वो बड़े बड़े वकील अपने पक्ष में खड़ा कर लेते हैं और न्यायालय से बच के भी निकल आते हैं। बेशर्मी के साथ चुनाव लड़ते हैं, बेशर्मी के साथ उसी मतदाता के पास जाते हैं जिनका पैसा चुरा करके वो धनवान बने हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये किसी एक दल की नहीं है, ये एक मानसिकता है। ये झारखंड में जो राजनीतिक दल है उनकी सबकी मानसिकता है कि जो 5 साल हमें मिला है, चाहे वो विधायक हो, सोचिए समीर मोहंती पहली बार का विधायक है, दूसरे तो स्पीकर साहब है, वो कई बार के विधायक हैं। तो यहाँ पे ये नहीं कि आप पहली बार के विधायक हैं कि आप 5 बार के विधायक हैं। सबसे मुख्य चीज है कि हमको हर हाल में पैसा चाहिए, और पैसा जो है इतना चाहिए कि हमारा अगला 7 पुश्त कोई काम न करे तब भी हम मजे में रहें, तब भी हम या मेरे परिवार को, अगर मेरे परिवार का कोई विधायक बन गया तो वो भी लूटेगा। जो हो रहा है यहाँ पे भाई भतीजावाद से कोई भी दल बचा हुआ नहीं है। जो लोग कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं तो वो तो घोषित है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा सब क्षेत्रीय दल है वैसे वो भी घोषित है, वो परिवारवादी पार्टी है। लेकिन जो अपने को कहती है कि हम पार्टी विद द डिफरेंस है, उन्होंने भी इस बार जो उम्मीदवार खड़े किए उसमें पत्नी है, किसी का बेटा है, यहां भी है। और ये इस तरह से लग रहा है जैसे कि इनकी राजनीतिक विरासत हो, और ये विरासत में इनको जो है राजनीति का दुकान मिला है जिसमें वो खड़े हो सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जब झारखंड का निर्माण हुआ था तो ये कहा गया था कि झारखंड की
आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए, उनके समृद्धि के लिए जो है इस राज्य का निर्माण किया जा रहा है। जब आंदोलन हो रहा था, हालांकि अलग बात है कि आंदोलन का उद्देश्य, जब 1913-14 में झारखंड की मांग पहली बार उठी थी तो कुछ और था, उनका इंटेंशन कुछ और था। लेकिन बाद में धीरे धीरे सब नेता, आजादी के बाद 1947 के बाद हर नेता ये कहने लगे कि बस हमको झारखंड अलग कर दो, हम आदिवासियों का जीवन जो है वो बदल के रख देंगे, हमारे पास में इतना खनिज संपदा है कि हम जो है हर झारखंडी जो करोड़पति बन जाएगा। सपने दिखाए, लोगों को रोड पर लाए, आंदोलन किया और इसमें कोई गलत भी नहीं है। अगर आप अलग राज्य की मांग कर रहे, कोई गलत नहीं है, आपके उद्देश्य गलत नहीं थे। दूषित है कि जब वो उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी है उसके बाद जो आपका व्यवहार है, कौन भूल सकता है कि बाबूलाल मरांडी को, जब वो पहले मुख्यमंत्री, झारखंड को पहले मुख्यमंत्री थे, जब उनको हटाया गया तो उसका कारण क्या था? एक विधायक जो उसमें मंत्री था, अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसने एक विभाग की मांग की और उसके एवज में मुख्यमंत्री को कह रहा आज से 24 साल पहले कि आपको हम हर महीना 50 लाख रुपया देंगे। ये एक वास्तविकता है जिसको आज के झारखंडी युवा जो भूल चुके हैं, उनको पता भी नहीं है कि बाबूलाल मरांडी को क्यों हटाया गया था। या इसके बाद में जो लोग यहाँ पे सरकार में आते रहे, हर सरकार पे यहाँ पे सीबीआई की जांच लगती है, ईडी आजकल घुस रहा है, अन्य एजेंसियां घुस रही हैं। अब भाई ताजा उदाहरण जो है, जो अभी मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनका जो पीए है, उसका जो पीए है सुनील या सुशील श्रीवास्तव उसका नाम है। सोचिए कि वो आदमी जूनियर इंजीनियर था, वो जो है मुख्यमंत्री का उसको पीए बना दिया गया। अब उसके घर पे छापा पड़ी है परसों, कल भी छापा जारी रहा। अब सोचिए उस व्यक्ति की पत्नी ने पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में उसने 10 कंपनियां खोल ली। और वो यानी माचिस बनाने कंपनी नहीं खोली है, उसने स्टील प्लांट बिठा लिया, उसने सीमेंट की फैक्ट्री खोल ली और इस तरह से उसने 10 कंपनियां, जो अभी जो श्रीवास्तव साहब है उनके पीए ने खोल ली पिछले 5 साल में। आम आदमी को क्या मिला? आम आदमी के लिए कोविड था, इसलिए हम काम नहीं कर पाए, और जब काम कर रहे हैं तो लोग मर जाएं लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। और फिर वो कहते हैं कि हमको वोट करो कि ये पीए तो भले ही जेल में से, दूसरा जो पीए आवेगा वो फिर लूट करे। एक जूनियर इंजीनियर के पास में कितनी प्रशासनिक एक्सपीरियंस होता है, आप सिर्फ सोचिए। वो जूनियर इंजीनियर पीए बन जाता है और पीए बन के 5 साल में उसकी बीवी 10 कंपनियों का मालिक बन जाती है। वो इसमें कहां पर आदिवासियों का उद्धार हो रहा है? कहां पर आदिवासियों का उद्धार हो रहा है? और सबसे मजे की बात यह है कि ये इकलौता अधिकारी नहीं है। यहाँ पे पूजा सिंघल को कौन भूल सकता है? आलमगीर आलम जो मुख्यमंत्री थे, उनके नौकर के यहां से 35 करोड़ जो है रुपये, जो नोटों की गड्डियां थी, वो कूड़े की तरह पड़ी हुई थी। अब सोचिए कि अगर नौकर के पास 35 करोड़ रुपया है तो जो मालिक है, जो मंत्री है, उसके पास कितना पैसा होगा? और ये किसी में एक मंत्री ने, अभी मिथिलेश ठाकुर के यहाँ छापा पड़ा, उन पर छापा पड़ा कि वो जल जीवन योजना के तहत उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अब किया है कि नहीं तो जांच एजेंसियां बतावें, कोर्ट में जाएंगे तो बड़े बड़े वकील इनके तरफ से आ जाएंगे, क्योंकि पैसा है इनके पास में। आम आदमी का एक धूर जमीन, 1 डिसमिल जमीन कोई हड़प ले, उसके जीवन गुजर जाती है उसके दोस्तों, और हो सकता है कि उसके जीवन गुजर जाने के बाद भी उसको 1 डिसमिल जमीन जिसने हड़पा वो वापस ना करे। लेकिन ये लोग की अजीब माया है, ये राजनीतिक माया जो है। और यहाँ पे तो कई बार लगता है कि जैसे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब इस बंदरवाट में शामिल है, क्योंकि अभी ये उम्मीद की जा रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जो ही यहाँ पे सरकार बदलेगी तो जो नई सरकार आवेगी वो इन सब की जांच करावेगी। दोस्तों लिख करके रख लीजिए, 6 महीना बाद फिर मुलाकात होगी हमारी आपकी। कुछ नहीं होगा, लिपा पोती करके सबको धर दिया जाएगा। जब तक किसी भी राज्य में, मैं झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि भ्रष्ट तो सारे राज्य के मंत्री हैं, और लोग अब ये मान के चल रहे हैं कि कुछ जगह है जैसे पुलिस में है, वो आदमी राजा हरिश्चंद्र यहाँ का बन जाए अधिकारी, पुलिस अधिकारी, लेकिन लोग उसको भी देखते हैं कि ये जो है भ्रष्ट है। वही स्थिति अब यहाँ के राजनेताओं की हो गई है दोस्तों। वो कितना भी शरीफ हो, ईमानदार हो, लेकिन कोई उसकी बात पे विश्वास करने को तैयार नहीं है, कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं। और ये तो सोशल मीडिया का युग है,
किसी को बदनाम करने में कितना समय लग रहा है। अभी हेमंत सोरेन और उनका जो पार्टी है, उनके जो स्पोक पर्सन है, वो दावा कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन की छवि खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए खर्च किए। क्या वाकई क्या हेमंत सोरेन की छवि खराब करने की जरूरत है सोशल मीडिया को? इनके ऊपर में पिछले 20 साल से इनके परिवार या परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ हमेशा से ही जांच एजेंसियां जांच कर रही है। अगर इनके पास में बड़े बड़े वकील नहीं होते तो इनका पूरा परिवार कहां होता है ये आपको पता है। मधु कोड़ा निर्दलीय, वो यहां का मुख्यमंत्री बन जाता है। क्यों? वो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उसका क्यों सपोर्ट किया होगा? आप खुद सोचिए बैठ के, क्यों सपोर्ट किया होगा? इसी प्रकार से दोस्तों, या सिर्फ राजा यहाँ का भ्रष्ट नहीं है, जो प्रजा है, जो मतदाता है, वो भी उतना ही भ्रष्ट है। एक मेरे आदिवासी मित्र हैं, बड़े खुले हुए हैं, तो उनसे मैंने ऐसे ही कहा कि देखो यार, मधु कोड़ा ने तो इतना भ्रष्टाचार कर दिया, ये कर दिया। बोले चलो, कम से कम आदिवासी ने कुछ तो किया। सोचिए कि एक आदिवासी अपने नेता के बारे में ऐसे विचार रखता है, उसको ये चिंता नहीं है कि उस पैसे से हो सकता है कि यहाँ पे आदिवासियों के लिए कुछ, उनके आर्थिक उद्धार के लिए, उनके आर्थिक समृद्धि के लिए कुछ योजनाएं आ सकती थी। अभी जो ये जूनियर इंजीनियर जो पीए है मुख्यमंत्री का, उस पर जो जांच चल रही है, उस पर ये आरोप लग रहा है उसने 1000 करोड़ से ऊपर का स्कैम किया है। सोचिए दोस्तों, यहाँ पे 1000 करोड़ का स्कैम हो रहा है और मैया योजना के तहत 1000 रुपया मिल रहा है। और बड़ी एहसान करेंगे, अगर जीत के आ जाएंगे तो उसको 2500 रुपया कर देंगे। यह एहसान है कि देखो हम इतने बड़े राजनेता हैं कि हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं। कहाँ 2500 रुपया और कहाँ 1000 करोड़ का स्कैम? किसी ने किया। मैं नहीं कहता हूँ कि हेमंत सोरेन इसमें सीधे जुड़े हुए हैं, उनके अधिकारियों ने तो किया है। प्रश्न उठता है कि आपके निगाह के नीचे, आपके निगाह के सामने ये सब कैसे हो रहा है? ये कौन इनको संरक्षित कर रहा है? किसके संरक्षण में ये पूरा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है? लेकिन दोस्तों, अब ये इम्तिहान की घड़ी है। चुनाव प्रचार खत्म होगा, आप मतदान करने जाएंगे। आप हमेशा अपने जाति, अपने समुदाय के पक्ष में मतदान करते हैं। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करता, वो अपने जाति के पक्ष में मतदान करता है, वो अपने समुदाय के पक्ष में मतदान करता है। ये अलग बात है कि पिछले 5 साल तक वो उसको गाली बका हो, लेकिन कम से कम मेरे समुदाय का तो है। जो मैंने अभी अपने दोस्त के बारे में कहा कि उसको ये दुख नहीं था कि राज्य के जनता का जो है पैसा लूट गया, उसको इस बात की खुशी थी कि उसके समुदाय के लोगों ने ये भ्रष्ट आचरण किया है। अब इससे जब तक आप नहीं बचेंगे तो आप कितने भी संविधान की दुहाई दें, कितने भी लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करें, होना क्या है? कुछ नहीं। सबसे बड़ा तो संविधान पे जो आघात होता है वो ये भ्रष्ट आचरण होता है। और जब आप उसके खिलाफ आप में आक्रोश नहीं जगता है तो इसका मतलब है कि सिर्फ सिस्टम भ्रष्ट नहीं है, हम एक समाज के रूप में भ्रष्ट हो चुके हैं। और हम इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि हमें ये नहीं दिखाई देता है कि इस भ्रष्टाचार का शिकार या इस भ्रष्टाचार, इस शोषण के शिकार हम खुद हैं। लेकिन हम इसको स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। उनको लगता है कि आंख बंद कर लेने से रात हो जाएगा। और जब तक ये मानसिकता बने रहेगी दोस्तों, झारखंड चूंकि अभी चुनाव है इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों में तो इससे भी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। और अब जो है, जैसे प्रधानमंत्री वो कहते हैं कि देखो आप जो इस राज्य को कांग्रेस का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एटीएम ना बनने दें। और इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री को भी पता है कि ये अगर यहाँ पे राज करेगा तो करेगा क्या। लेकिन प्रश्न उठता है कि एटीएम सिर्फ कांग्रेस और जेएमएम के राज्यों में शासित राज्य तो नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं वो भी तो एटीएम बना हुआ है। ये अलग बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एटीएम है। तो दोस्तों, सीधा सीधा है कि जब तक इस देश में जिस प्रकार से नोटबंदी की गई थी 500 रुपया के नोट को बदलने के लिए, उसी प्रकार से कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा, तभी आप इस भ्रष्ट आचरण को हमेशा के लिए देश से और झारखंड जैसे छोटे राज्यों से आप हटा सकते हैं। इसके पहले तो क्या है कि भाई चोट लगी है तो बैंडेड लगा देते हैं, लेकिन यहाँ चोट नहीं लगी है। यहाँ तो पूरे के पूरे तंत्र जो है, तंत्र छुरी की तरह काम कर रहा है और समाज को काट रहा है। यहाँ बैंडेड से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो सर्जरी चाहिए।
और जब तक सर्जरी नहीं होगी तब तक दोस्तों हम कितना भी आज के चुनाव के पूर्व संध्या पे हम कितना भी गाली बकले किसी भी राजनीतिक दल को, ये मान करके चलिए कि आपके गाली बकने से तंत्र नहीं सुधरने वाला है, आपके मतदान से तंत्र सुधरने वाला है। और जिसके पक्ष में आप मतदान करें उससे जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक जो है कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि कमेंट के द्वारा ये पता चलता है दोस्तों कि आपका क्या विचार है, जो मुद्दे मैं उठा रहा हूं उस पर आपका क्या विचार है। जब तक ये संवाद कायम नहीं होगा तब तक जो है चैनल का उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।